जय हिंद दोस्तों। मैं आज सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th के लिए फॉर बिहार बोर्ड स्पेशल बिहार बोर्ड के विद्यार्थी के लिए वास्तविक संख्या को पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्न कर रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 हो एवं उनका मासा 19 हो तो उनका लसा क्या होगा। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इनके सूत्र का। सवाल को हल करने के लिए हमें सूत्र की जरूरत पड़ती है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मासा। लसा निकालना है, मासा दी हुई है। अब हम लसा को साइड करते हैं। 2166 बटे 19, इसको हल करने पर हमें प्राप्त होती है 114। अतः लसा बराबर 114 होगा। अब हम विकल्प पे देखते हैं तो विकल्प ए में 38 है, बी में 57 है, सी में 114 है, डी में इनमें से कोई नहीं है, जबकि हमारा उत्तर 114 आता है। अतः विकल्प सी सही होगा। अब हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि a बराबर 2 पर पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 पर पावर 4 गुने 5 गुने 7 तब लसा ए बी होगा। अब इस प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए a बराबर 2 पर पावर 3 है, इसे हम 3 बार लिखते हैं। 3 एक बार है और 5 एक बार है। फिर b बराबर 2 पर पावर 4 है, इसको 4 बार लिखते हैं। फिर 5 है, फिर 7 है। अब यहाँ से हम देखते हैं दोनों में कॉमन संख्या कौन कौन सी है। तब हमें प्राप्त होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, अर्थात 2 अंक के लिए 1 अंक, फिर 2 अंक के लिए 1 अंक, इसके बाद फिर 2 अंक के लिए 1 अंक लेते हैं। अर्थात प्रत्येक जोड़ी के लिए 1 अंक लेते हैं और जोड़ी वाले अंक को अलग करते करते 1 अंक हमें एक्स्ट्रा बचती है। 2 इसी तरह से देखते हैं, 3 फिर 5 हमारे जोड़ी में है, इसे भी हम एक बार लेते हैं। फिर 7 अकेला है तो इसे भी हम एक बार लेते हैं। कहने का मतलब प्रत्येक 2 अंक के लिए 1 अंक लिया जाता है। इसके बाद जो अकेला होता है उसे भी अकेले रूप में लिया जाता है। फिर इन सब का गुना करते हैं। गुना करने पर हम पाते हैं टोटल इसका गुना 1680 होता है। अतः ए बी का जो उत्तर होगा वह हमारा 1680 है। अतः हम विकल्प पर देखते हैं तो विकल्प में जाते हैं। ए 40 है, बी 560 है, सी 1120 है और डी 1680 है। अतः ऑप्शन डी हमारा सही है। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। यदि 65 तथा 117 का मासा 65m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। अर्थात हमसे m के मान पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम दी हुई संख्या का मासा निकालेंगे। 65 और 117 का हम मासा निकालते हैं। जब हम मसा निकालते हैं तो इसकी मसा हमें प्राप्त होता है 13। अब आगे बढ़ते हैं।
चूँकि दिया हुआ है 65 m माइनस 117, अर्थात यह मसा का मान दिया है, तो बराबर में दी हुई मसा का मान हम लिखते हैं। इसके बाद हल करते हैं तो 65 m को अलग करने पर हमें 13 जोड़ 117 के योग को लाना होता है। फिर m को अलग करते हैं तब हमें ये प्राप्त होता है 130/65 और इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2, अतः m का मान 2 प्राप्त हुआ। अब हम विकल्प पे जाते हैं। विकल्प ए में देखते हैं 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। हमारे उत्तर के मुताबिक ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया हुआ है 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम दी हुई संख्या 2, 10, 20 का लसा निकालेंगे, तत्पश्चात इसका मसा निकालेंगे। 2, 10 और 20 का जब हम लसा निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है 20। फिर इसका मसा निकालते हैं तो मसा हमें प्राप्त होती है 2। अब प्रश्न कह रहा है लसा और मसा का अनुपात क्या है। तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले जिक्र किया है लसा और फिर मसा। तो हम पहले लसा को लिखते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है 20 और हमारा मसा है 2। इसको विभाजित करते हैं तो 10/1 प्राप्त होता है। जब इसे अनुपात के रूप में लिखते हैं तो ये हमें 10:1 प्राप्त होती है। अब हम विकल्प पर देखते हैं। ए में विकल्प है 1:10, बी में विकल्प है 10:1, सी में विकल्प है 4:3, डी में विकल्प है 11:1। अब हमारे उत्तर के मुताबिक बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को एक और विधि से हम हल कर सकते हैं। इसके लिए हम लसा के रूप में 2 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह हमें प्राप्त होती है 1 × 2। फिर 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 5 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 × 5। अब यहाँ से हम लसा और मसा दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। जब हम लसा प्राप्त करेंगे तो इसके लिए हमें देखना होगा कि कैसे कौन सा अंक 2 बार है और कौन सा अंक 1 बार है। जब हम देखते हैं तो हमें 2 बार प्राप्त होता है 2। लसा प्राप्त करते हैं तो लसा के रूप में हमें प्राप्त होती है, पहले हम देखते हैं कौन सा संख्या हमें डबल आया है। तो डबल में हमें प्राप्त होती है 2, 2, 2, 2, अर्थात 4 बार 2 आया है तो 4 बार को हम 2 बार लिख सकते हैं, अर्थात 2 × 2 लिख सकते हैं। फिर देखते हैं 5 भी हमें 2 बार प्राप्त होती है, इसे कॉमन के रूप में हम 1 बार लिख सकते हैं। करने पर हमें 2 दूना 4 पंचे 20 प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार से जब हम मसा निकालते हैं तो मसा में देखते हैं कौन संख्या है जो तीनों संख्या अर्थात 2, 10 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में शामिल है। तो इस प्रकार से हमें तीनों संख्या के रूप में तीनों में शामिल संख्या हमें 2 प्राप्त होती है, अर्थात हमारा एचसीएफ मसा 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार जब हम अनुपात निकालते हैं तो अनुपात के रूप में देखते हैं पहले लसा इसके बाद मसा, तब हम पहले लसा को ऊपर और मसा को नीचे लिखते हैं। तत्पश्चात इसको हम विभाजित करते हैं तो विभाजित करने पर हमें 10 प्राप्त होता है। इसके बाद 10 प्राप्त होता है, जब इसे अनुपात के रूप में हम लिखते हैं तो हमें 10:1 प्राप्त होता है। इस तरह से विकल्प पर जब हम ध्यान देते हैं
तो ए हमें 1:10, बी 10:1, सी 4:1, डी 11:1 है। तो मेरे उत्तर के मुताबिक बी ऑप्शन सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लिखा हुआ है 6x⁴ y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें मासा निकालना होगा। जब हम मासा निकालते हैं तब हमें प्राप्त होती है अतः 6x⁴ y का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 3 गुने x गुने x गुने x गुने x गुने y, और 12xy का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 3 गुने x गुने y प्राप्त होती है। चूंकि हमें मसा निकालना है तो मसा के लिए अभाज्य गुणनखंड में से हम ऐसे संख्या को चुनेंगे जो दोनों में मौजूद हो। अब इस तरह से हम देखते हैं तो दोनों में 2 मौजूद है, फिर दोनों में 3 मौजूद है, फिर दोनों में x मौजूद है, फिर दोनों में y मौजूद है। अतः महत्तम समापवर्तक के रूप में हमें प्राप्त हुआ 2 गुने 3 गुने x गुने y अर्थात 6xy, अर्थात 6xy को अब हम विकल्प में देखते हैं। तो विकल्प नंबर ए को देखते हैं तो हमें मिलता है 6x²y, बी 6x, सी 6y, डी 6xy। अब हम अपने उत्तर के मुताबिक जब विकल्प में ढूंढते हैं तो हमें हमारी उत्तर के मुताबिक डी ऑप्शन सही प्राप्त होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है।